नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस खास प्रोग्राम में कोरोना योद्धा में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ कोरोना योद्धा में हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो कटिहार से शिवानी राज। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिवानी राज हमारे इस खास प्रोग्राम में डीटीवी भारत। जी नमस्कार। तो जैसा कि आप जान रही हैं शिवानी, आप खुद कोरोना को आप हरा चुकी हैं। जिस तरीके से लगातार देश में, बिहार में जो हालात हैं कोरोना के, लोग उससे जूझ रहे हैं, ये महामारी है और इस बीच में आप खुद कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। अब आप आपकी क्या आपकी जो स्वास्थ्य की जो हालत है वो क्या है? आप दर्शकों को बताएँ। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे खुशी है कि मैं अपने संदेश अब लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, डीटीवी भारत के ज़रिए। तो जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। ठीक। जी, तो फिलहाल आपकी हालत बिल्कुल ठीक है और हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी स्वस्थ रहें। लेकिन आपको ये हम जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना वायरस हमने एक चीज़ देखा है कि जब किसी को पता चलता है कि किसी को कोविड हुआ है, तो उनको उनकी जो मानसिक परिस्थिति है वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी बिगड़ने लगती है। उनको ऐसा जी, लगता है कि बिल्कुल। यार हमें कोरोना हो गया है, अब कैसे होगा? आपको जी, भी हुआ बिल्कुल। था, आपने उस दरमियाँ अपने आप को कैसे सँभाल के रखा? आपने किस तरह इस खतरनाक संक्रमण से फाइट किया? हम बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे। जी, बिल्कुल। जी हाँ, मैं पूरी एक्सपीरियंस अपना जो भी रहा है मैं शेयर करना चाहती हूँ। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो पैनिक, मतलब जी, बहुत ज़्यादा लोग पैनिक करने लग जाते हैं। उस टाइम हमारे साथ भी ये हुआ था और मेरे फैमिली में सिर्फ़ मुझे ही नहीं, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, सिर्फ़ जी, मेरे मेरे बड़े भाई और छोटी सिस्टर को के अलावा हम सब कोरोना पॉज़िटिव निकले थे। जी, उस टाइम पे जो पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि अब हम क्या करेंगे? लाइक वो पैनिक एक प्रेशर होता है कि हम क्या बिल्कुल। करेंगे? क्योंकि सिर्फ़ हम और मेरी फैमिली नहीं, ये पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। तो उस टाइम पे आप अकेले पड़ जाते हैं, भले ही आपके साथ आपके फैमिली में 10 मेंबर हो, 40 जी, मेंबर हो, डज़न्ट बिल्कुल, बिल्कुल। मैटर, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। उस टाइम पे आप और आपकी फैमिली भी पूरे देश में अकेले रहते हैं, जी, अकेले पड़ जाते हैं इस कोरोना में। तो उस टाइम पे भी हमारे साथ भी ये हुआ। मेरा जो तबीयत बिगड़ा था, लाइक वो 19th ऑफ अप्रैल की बात है। उस टाइम दैट टाइम आई वाज़ ट्रैवलिंग। मैं थोड़ा काम की वजह से मैं इधर-उधर जी, ट्रैवल कर रही थी। तो 19-20 कोरोना में लाइक ये है सबसे पहली चीज़ जो अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा होगा। जो जी। मेरे साथ हो रखा है, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल, जनता बिल्कुल, को बिल्कुल। बताना चाहती जी, हूँ। तो 19th ऑफ अप्रैल में ये था कि दैट टाइम आई वाज़ नॉट नोइंग दैट आई एम कोरोना पॉज़िटिव और समथिंग लाइक दैट। हुँ। तो 19 तो एंड ये जो 20 में जाँच ये जाँच हुआ जो कि आपने करवाया था, ये दोनों ही जाँच आपने जी, क्या एंटीजन और आरटी-पीसीआर दोनों ही करवाए थे या फिर एंटीजन में आपको पता चला? जी, दोनों का एक आपका होता है रैपिड टेस्ट, उसमें कि जी, आपका बिल्कुल। 5 मिनट के अंदर आपको बताया हुँ, जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि दैट डज़न्ट वर्क, तो हुँ, आपको एक एंटीजन टेस्ट करवाना होता है जिसका रिपोर्ट आपको थोड़े दिन बाद में आता है। तो हुँ, वो सारी चीज़ें होती है जो हमने करवाया था। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। लाइक बिल्कुल। 19th मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और अचानक मेरे सर में दर्द एंड फीवर होना और 2-3 दिन रहना, फिर 3 दिन, 4 दिन फिर फीवर। लाइक ये हो रहा था कि दैट वाज़ नॉट नॉर्मल फीवर। आपको सुबह में फीवर होगा, ठीक है? फिर जी, दिन भर में आप ठीक रहोगे। लाइक यू विल फील लाइक आई एम वेरी ओके जी, एंड शाम भर में और रात भर में आपको अगेन फीवर और बॉडी में वीकनेस, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। तो उसके बाद ये होता है कि मैं पूर्णिया में थी, आउट हुँ, ऑफ स्टेशन थी, मैं अपने घर से बाहर थी। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं घर आना चाहती हूँ। और उस हुँ, टाइम पे मम्मी ने कैसे-कैसे करके गाड़ी भेजा और बिल्कुल। लाइक आप समझ जाओ कि घर से बाहर होना और पूरी तरह से तबीयत खराब, मतलब मुझे कुछ सेंस भी नहीं था लाइक व्हाट हुँ, आई वाज़ डूइंग दैट हुँ, टाइम। तो गाड़ी आई, फिर मैं घर आई, तो घर आके फिर टेस्ट वगैरह होना, ये हुँ। सब तो पता चल गया कि हाँ पॉज़िटिव है। मतलब उस वक़्त भी तो आपको उस दरमियान एक आपको लग गया था कि कहीं न कहीं कि कहीं हाँ, कोविड ही तो हाँ, नहीं है? कि ये हाँ, हुँ, लेकिन हाँ, आप बहुत लोग वेट करते हैं कि बिल्कुल। नहीं सिम्पटम्स थोड़े बहुत कोरोना वाले हैं, लेकिन नहीं, कोरोना नहीं है, जी, अभी नॉर्मल फीवर ही है या फिर जी। नॉर्मल तबीयत खराब है मेरा, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके हुँ, थोड़े बहुत पैरासिटामोल खा हुँ, के हम ठीक हो जाएँगे। हुँ, हुँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करना ही नहीं है आपको। अगर आपको नॉर्मल भी फीवर है, तो आप अपने जो भी आपके पास वाले डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको पैनिक बिल्कुल ही नहीं लेना है। उस टाइम पे ये था कि मेरे घर पे 3 लोगों की तबीयत बिल्कुल खराब हो रखी जी, थी। तो
हम तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे हमें हड़बड़ाहट थी कि हमें कोई हॉस्पिटल मिले, हमें भी कोई बेड मिले, लेकिन नहीं, हमने अपने पास वाले डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने हमें जो भी रिकमेंड किया वो हमने एक टाइमली और एक रूटीन वाइज उसे एक फॉलो सवाल किया। शिवानी एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। आपने जैसा बताया कि लोगों में ऐसा होता है कि अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके माइंड में ये चलता है कि हमें एक बेड मिल जाए, हमें कहीं ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जब कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उस वक्त भी ऐसा होता है कि किसी में हल्के सिम्टम पाए जाते हैं, किसी में थोड़े ज्यादा होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है उन्हें भी उसको जरूरत मुहैया कराई जाती है। लेकिन जब आपको पता चला, और जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में भी इतने लोगों को हो गया, और ये तो ऐसी बीमारी है कि आप किसी की मदद तक नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल सेपरेट होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उस बिल्कुल वक्त आपने आपने सही अपने आप कहा। को ये किस मेरा तरीके से रिकवर किया? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस रहा था। जो जी। आपने बताया कि किसी को हल्का सिम्टम्स होता है, किसी को हम्म, लगता है कि नहीं ज़्यादा है तो इसे एक बेड की ज़रूरत है हम्म, वगैरह-वगैरह, तो वो हुआ था। मुझे आई वाज़ लाइटली इन्वॉल्व्ड इन कोरोना, ठीक है? मतलब मुझे लाइक हल्के-हल्के सिम्टम्स थे जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था मेरे रिपोर्ट में। हम्म, बट माय मॉम वाज़ हाइली लाइक कैप्चर्ड, तो उनका ये जी। था कि 25% ऑफ लंग्स वाज़ कैप्चर्ड बाय कोरोना, वाज़ इन्फेक्टेड बाय कोरोना। तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि यू हैव टू बी आइसोलेटेड, मतलब हम्म, आपको एकांत पकड़ना पड़ेगा, एक रूम लेना होगा, तो आप घर पे भी ये चीज कर सकते हैं। हम्म, तो जब डॉक्टर ने ये बोला कि मम्मा का लंग्स 25% इन्फेक्टेड है, तो हम लोग सभी इतने घबराए हुए थे, मतलब हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि नहीं घर में रह के कैसे कोई ठीक हो सही सकता बात। है, बिल्कुल हार मान गए थे। लेकिन डॉक्टर, हमारे जो डॉक्टर है ना, वही मैं बार बार ये रिपीट इसलिए डॉक्टर डॉक्टर रिपीट कर रही हूँ ना, जी। क्योंकि देश भर में 1000 डॉक्टर है, हम्म, हर इंसान को एम्स या फिर मैक्स जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। ठीक है, आपका अगर आप एक छोटे शहर से है तो आपके छोटे शहर में भी ऐसे हजारों डॉक्टर हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए, अपने घर के आसपास, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम्म, उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। तो हमने घर में ही मम्मा को आइसोलेट किया, हम 3 लोग थे, 3 लोग 3-3 रूम में सेपरेट हो गए। ये कोरोना ऐसा टाइम था ना, लाइक हम लोग अपने फैमिली में भी रह के फैमिली में नहीं थे, बिल्कुल लाइक वी बिल्कुल ऑल वेर सेपरेटेड फ्रॉम बिल्कुल लाइक बिल्कुल। ईच अदर, हम लोग हम्म, एक दूसरे से भी अलग थे। हम्म। तो उस टाइम बहुत सारी लेकिन दिक्कतें उस आई वक्त घर में खान। एक मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आप घर में इतने ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना से, और बहुत इस बीच ज्यादा, जब सब में दूरी है, तो उसमें अपने आप को इकट्ठा करना एक मानसिक तरीके से बहुत आवश्यक होता है शिवानी। बहुत ज्यादा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, लाइक आप सोसाइटी को लीजिए या रिलेटिव को लीजिए, तो हम्म, उसमें आपको कोरोना के टाइम पे इमोशनल टच नहीं दिखाना चाहिए, आई थिंक हम्म, सो। इसलिए क्योंकि आप अगर बीमार है तो ऑब्वियसली बात है आपके रिलेटिव चाहेंगे कि आपसे मिलना जुलना या आपके पास आना, लेकिन ये आप नहीं कर सकते क्योंकि यू नो दैट यू आर अफेक्टेड। तो हम्म। अगर आपके पास कोई आता है तो आप जिम्मेदार होते हैं उसके, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि वो फिर आपसे आप उनको फिजिकली तो आप जाकर किसी हाँ, से मिल नहीं सकते ना, सोशली आप उनको तो सांत्वना दे इतना, सकते हैं, आप उनको हिम्मत दे सकते हैं। हाँ, तो वो सब कुछ था, सब कुछ हो रहा था। हम्म, तो अब बहुत टाइम, अब तो उस बात को 1 महीना होने चला है। जी, तो नाउ मैं हम सब भी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन मेरे मॉम की मेडिसिन अभी भी चल रही है। हम्म। और लाइक वही था, हेल्दी फूड। आपको ओवरऑल क्या करना है जो हमने किया है वह है, मतलब माय हाँ, ये एक्सपीरियंस के बिल्कुल, हिसाब से वो मैं सारी चीजें मैं इस सवाल पे बताना मैं आना चाहूंगी। चाहूंगा शिवानी, क्योंकि इस बीच में, क्योंकि अब तो करीबन एक महीने का वक्फा गुजर गया है, तो इस बीच में आपने अपने आप को किस तरीके से रिकवर किया है? क्या कुछ जो प्रोटीन, और क्या कुछ आपने जो आपको विटामिन हो, जो कि डायरेक्ट लोग कहते हैं कि इस बीच में विटामिन सी आपको लेना चाहिए, हम्म, तो बहुत सारी चीजें होती है, आपने अपने आप को रिकवर किया, तो क्या कुछ उसमें आपने यूज किया है? जी, सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर ने हमें अपने रूटीन को बदलने के लिए कहा। सबसे पहले हम 3 लोग थे, तो तीनों हम्म, लोग ने अपना-अपना कमरा पकड़ लिया। हम्म, हम लोग सब अलग-अलग सेपरेट हो गए। तो एंड वो इमरजेंसी टाइम था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिसिन जो आप लेते हैं ना, डॉक्टर्स मेनली जो कॉमन मेडिसिन होते हैं ना कोविड में, वो मैं बता देती हूँ। एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स होते हैं हम्म, आपके, ये फीवर वाले टैबलेट्स होते हैं, विटामिन सी के टैबलेट्स होते हैं, ये सारे कॉमन मेडिसिन है जो सबको चलेंगे। जी, बाकी डॉक्टर के हिसाब से इन्फेक्शन के लिए अलग अलग मेडिसिन वगैरह चलते रहते हैं। तो मेरा खुद का 10 डेज का हम्म, इंजेक्शन था जो अच्छा। मुझे रेगुलर सुबह और आपको शाम इंजेक्शन लेना दिया जा रहता रहा था इस था। बीच? जी, इस बीच हम्म, मुझे वो एंटीबायोटिक्स एक इंजेक्शन होता है जिसमें क्या हम्म, होता है ना, आपको लाइक एनर्जी के लिए। अच्छा। हाँ जी।
तो वो 10 डेज का था, वो सुबह और शाम का। तो ये तीनों में चल रहा था, लाइक विथ मी, मॉम एंड डैड। ठीक है, ये तीनों में चल रहा था। तो फिर उस टाइम पे ये होता है कि आप इतने हैवी डोज मेडिसिन ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, पानी चढ़ रहा है, तो खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो खाने में हमारे डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था, लाइक आपको बासी खाना नहीं खाना है, आपको कुछ लाइक खट्टा नहीं खाना है, तेल मसाला वाला कुछ खाना नहीं खाना है, और इस तरह की सारी चीजें थी कि हाँ, ऐसे ऐसे खान जो भी खाना थोड़ा लगे कि हाँ इससे बच के रहना चाहिए, तो मतलब उससे थोड़ा मसालेदार और जो अवॉइड करें। स्पाइसी खाने थे वो बिल्कुल मना कर दिए। जी अच्छा। जी, हम्म, स्पाइसी खाना नहीं खाना, क्योंकि कफिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा चीज होता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से तो खाना का रूटीन ये था कि आपको 4 टाइम तो खाना इनटेक मतलब चाहिए ही चाहिए, फूड इनटेक फॉर 4 टाइम, हम्म, मतलब आपको एकदम जरूरी है, चाहिए, क्योंकि आप इतना हेवी डोज मेडिसिन ले रहे हो कि आपके बॉडी जो है ना, लाइक ये ऑल अबाउट इम्यूनिटी पावर। तो हम्म, इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप होता है, एक तो आपका एक्सरसाइज। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एकदम लाइक हम्म, ये एक फिटनेस फ्रीक टाइप की लड़की हूँ। मतलब रोज सुबह सुबह 5 बजे उठ के जी। रनिंग करना, फिर वापस आके बैडमिंटन खेलना, फिर देन घर पे वर्कआउट, जिम वगैरह सब कुछ करती हूँ। जब मुझे कोरोना हो सकता है, तो दुनिया में बैठे किसी भी कोने में किसी को भी कोरोना हो सकता है। लाइक तो लोग अभी, मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ ना, इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, मतलब आप इतने हल्के में नहीं ले, जो बिल्कुल। ले रहे हैं मैं सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ, नहीं, मैं आप सिर्फ बिल्कुल उनके देख लिए सकते हैं, बोल जैसा रही कि हूँ। आपने कहा, आप खुद अपने आप को इतना ज्यादा जो एक्टिव रखती हैं, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हुई। आप खुद देख सकती हैं ना, कोविड के जो केसेस आप देश में देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोगों को हुआ है। चाहे हम फिल्म जगत की बात कर ले, जी चाहे जी, हम पॉलिटिक्स में बात कर बिल्कुल। ले, उन सब का भी तो, उनको भी तो खाने अच्छे मुहैया कराए जाते हैं, वो भी तो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसको हल्के में लेने वाली बात नहीं है, ये तो बीमारी खतरनाक है। जी बिल्कुल। और इस बीच में और कितने मैं लोग तो हैं ये ऐसे भी जो अपनों कहूंगी, से अलग हो आपके गए। बहुत ज्यादा, मैं वही कहने वाली थी कि आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास अगर आज आज के डेट में बहुत सारे पैसे हैं, मैं कुछ हम्म, भी कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल। कोरोना को भी हरा सकता हूँ, तो नहीं। लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन लोग अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, अब पैसे होने के बावजूद भी नहीं बचा पा रहे। उस पैसों को आप तो इलाज के लिए कोरोना लगा इज सकते हैं। समथिंग, बिल्कुल। और मैं ये भी कहूंगी कि लाइक आप, हो सकता है कि आप चाहते होंगे कि मैं दूसरों की मदद करूं, हर, हम्म, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि घर बैठकर भी आप मदद कर सकते हैं। हम्म, आपको हर इंसान के पास जाकर मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म, पहले आप जिंदा रहेंगे या फिर आप अपने आप को बचाएंगे, तो ही आप किसी दूसरे के काम आ पाएंगे। जी। क्योंकि ये चीज मैंने अपने से सीखी है, हम्म, क्योंकि मुझे भी लाइक ट्रैवलिंग के लिए, जो कि मैं बता रही थी कि लाइक दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग, तो वो सब कुछ इस वजह से भी कारण में थी कि मैं दूसरों के लिए ट्रैवल कर रही थी। तो फिर हम्म, मुझे बाद में पता चला कि जब मैं खुद नहीं रहूंगी तो मैं दूसरों के क्या काम आऊँ। तो एग्जैक्टली। मतलब आप मदद कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। अच्छा, ये शिवानी, अभी जो हालात हैं बिहार में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी अभी जो पॉजिटिविटी रेट है वो हर दिन नीचे आ रहा है। आप देख सकती हैं 7,000 मामले कल ही पिछले जी 24 जी, घंटे में बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल। और कम हो रहा है, और लेकिन लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, और बिहार में 10 दिन का लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है। तो इसके लिए आप कहाँ तक अपना समर्थन रखती हैं कि लॉकडाउन ही एक विकल्प था, और अगर लगा है तो क्या देरी से लगा बिहार में? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि लॉकडाउन ही सिर्फ एक विकल्प था। जी। विकल्प के लिए तो सरकार के पास कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इस चीज में सरकार शायद फेलियर रही है। तो एक हम्म, लॉकडाउन ही अभी हमारे लिए, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, और कुछ नहीं तो लॉकडाउन इज बेटर। तो कोरोना से एग्जैक्टली। तो बेटर है कि आप चलो घर से नहीं निकलोगे तो इन्फेक्ट नहीं होगे। तो इस हिसाब से तो लॉकडाउन लगना चाहिए। और अभी के लिए अब हर चीज को देख सी, अब एक चीज पर्टिकुलर, एक चीज को लेकर हम कभी बात नहीं कर सकते। अब हम हम्म, और आप बैठकर आज लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे, तो वहीं गरीब जो भी लेबर्स है वो बैठ जी। के फिर इस चीज को गाली देंगे कि ये लॉकडाउन उनके लिए तो एक शराब है। लेकिन वही बात है, एक पॉइंट को लेकर हम कभी बात नहीं कर सकते। तो सरकार कहीं ना कहीं फेलियर है। तो हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन रहा है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल, और बस लॉकडाउन लॉकडाउन लगा को है। एक्सेप्ट और करें और अपने अपने घर पे रहें। जी, और जैसा कि गांव वाली बात कही आपने, गांव में तो मुझे लगता है बहुत लोगों को ये तक नहीं पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। अब उनको अगर देखें, अभी जैसे कोरोना के आने के बाद ही हमें पता चला ना कि हमारा इम्यून अगर स्ट्रांग रहेगा तो हम पॉजिटिव नहीं होंगे, हम हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। लेकिन ये जो इम्यून
वाला शब्द है, ये तो गाँव के तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। वो तो गाँव में आप देखिए सुबह उठते हैं, ताज़ा खाते हैं, ताज़ा अपने आप को रखते हैं और बिल्कुल अपने आप को एक एक फुल टू उनका एक बना हुआ रहता है सारा चार्ट। लेकिन वहाँ पर भी इतने सारे केसेज़ अब बढ़ रहे हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता जी, कि कैसे, तो उसके लिए भी तो आवश्यकता है ना काम करने की। बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे, आप अभी इस टाइम अभी लॉकडाउन लगा है बिहार, आप हुँ, किसी गाँव में जाइए, आपको हुँ, वहाँ पे विश्वास ही नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि गाँव में मतलब कोरोना जैसा कुछ है या फिर लॉकडाउन जैसा कुछ लगा है, क्योंकि 19th ऑफ अप्रैल में एक गाँव में ही थी, अपने जी, नानी घर गई थी मैं, गाँव अच्छा। गाँव इलाके में। तो हुँ, उस हुँ। टाइम लाइक फैमिली टुगेदर था हमारा, पूरा फैमिली टुगेदर, सारे लोग, गाँव के लोग, मतलब मतलब ये वहाँ कोई का ये आपका फैमिली सिनेरियो फंक्शन, कुछ देखकर फैमिली फंक्शन जैसा था कुछ? जी, 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 बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ का सिनेरियो देखकर आप बिल्कुल पता ही नहीं कर पाइएगा कि यहाँ पे लॉकडाउन है, ये कोरोना है। लोग मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुँ, मानते हैं। हुँ, लेकिन मेरे हिसाब से आप भले ही खेती करते हैं, आप में बहुत शक्ति है, आप एक एक खाते-पीते खानदान के हैं या फिर हुँ, आप एक लेबर है जो दिन भर खटते हैं, तो हुँ। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोरोना नहीं होगा। तो कोरोना शक्ल देखकर या फिर खानदान देखकर नहीं हो रहा है। ख़ैर ज गरीबी-अमीरी देखकर नहीं हो रहा है कि कोरोना किसी को भी हो नहीं सकता है देखिए, क्योंकि अगर अगर ये इट्स अ बात लाइक आप कह रही है तो देखिए हम लोग चलिए शहर में रहते हैं तो हमें पता है अगर कुछ ऐसा हो तो हमने टेस्ट करवाया और जो भी है चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता चल गया। बिल्कुल, गाँव में तो बिल्कुल। लोग टेस्ट तक नहीं करा पाते। उनको तो पता ही नहीं कि भाई टेस्ट भी कराना है। नहीं, अगर वो हो भी गए सुविधाएँ हैं। पॉजिटिव तो अब नेगेटिव भी हो आप जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। पता है कैसे नहीं चलेगा, तबीयत तो हुँ, खराब होना ही है, तबीयत हुँ। खराब होना है तो फिर तो वही है वो कि हल्के में अगल-बगल लेते हैं के ना, डॉक्टर से वो बोलो तो हल्के में लेते हैं। पैरासिटामोल खा के जी, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वही कह रही हूँ मैं कि तबीयत खराब होना है तो बगल-अगल के डॉक्टर से पैरासिटामोल लेके वो लोग ठीक हो जाएँगे, उनको ऐसा हुँ, लगता है। लेकिन हुँ, जिनको ऐसा अगर है ना कि कोरोना होना है और जी। एक लंबा प्रोसेस लेकर जाएगा वो, हुँ, तो फिर वो होकर रहेगा। हुँ। चाहे वो गाँव का इंसान हो, वो माने ना माने, लेकिन अगर कोरोना है तो वो एक लंबा प्रोसेस ज़रूर लेकर बिल्कुल, जाएगा। चलिए जो आपको आप पे वापस आते हैं क्योंकि आप खुद कोविड पॉज़िटिव हुई हैं और अब तो चलिए आप नेगेटिव हो गई हैं। लेकिन अभी रिकवरी किस तरह हो रही है? अब आपको हर दिन किस तरह खुद में लग रहा है? क्योंकि एक एक होता है ना कि कोविड से पहले का शरीर, कोविड के बीच में जो शरीर टूटता है बिल्कुल और हालत खराब हो जाती है और उसके बाद आप अपने आप को रिकवर हर दिन करते हो। तो ये जो हर दिन का एक प्रोसेस है, हर दिन आप रिकवर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस बीच में? क्या वो लग रहा है कि हाँ, वही जी, पुरानी ताज़गी आ रही है? स्टार्टिंग हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टार्टिंग में ये था कि मैं कह रही थी मतलब आपको एक सेंस ही नहीं रहेगा। बॉडी लाइक बहुत टाइम पे ये सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है मुझे नहीं जी। पता। बट जो मेरे साथ है वो मैं सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में ये होता है कि बॉडी काफ़ी वीक हो जाना। हुँ, आपको थोड़ा बहुत कभी-कभी सेंस नहीं रहेगा कि आप अभी यहाँ सोए थे, अच्छा ठीक है, अब यहाँ हैं। ऐसा अच्छा। ऐसा हो रहा था मतलब बॉडी लाइक स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है बॉडी में। बहुत ज़्यादा वीक करता है ये माइंड टू होल बॉडी वो आपको पूरा वीक करता है, पूरा तोड़ के बिल्कुल। रख देता है। मेंटली तो मेंटली फिर मुझे लगता है धीरे-धीरे आपको बहुत ज़्यादा वीक करता है। मेंटली लाइक हाँ, क्योंकि आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है एक टाइम पे हुँ, और वैसे भी बीमार आदमी दिमाग चला के करेगा भी क्या? जी। मतलब बैठे ही रहो, यही सही है। हुँ, तो बस वही है, पूरा बॉडी वीक हो जाना हाँ, लाइक कुछ-कुछ सिम्पटम्स ये भी थे कि कफिंग होना बहुत ज़्यादा मतलब ये खाँसते-खाँसते होता है, कफिंग होता है बहुत तो ज़्यादा, जो तो ऐसे जो ये सिम्पटम सब आपको थे, वही सिम्पटम आपके घर में सबको वैसे ही सिम्पटम थे या फिर सबको मतलब किसी को कुछ अलग भी सिम्पटम कुछ इस तरह रहा हो? नहीं, 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 फीवर फीवर होना, कफिंग हुँ, होना हुँ, वोमिटिंग होना, हुँ, मतलब आपको हो ना हो हमेशा लगेगा कि आपको वोमिटिंग अच्छा। जैसा फील हो रहा है। हुँ, ये सारी चीज़ें होती रहती है और बॉडी तो आपका मतलब पूरा वीक हो जाता है, हुँ, बहुत ज़्यादा। बाकी नहीं होम होम रेमेडीज़ कुछ सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं आप। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हमने भी की थी। हुँ, तो उसमें ये था कि आप ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया आप जानेंगे ये दूसरा साल चल रहा है कि काढ़ा पीना है और ये जी। ट्रू है, ये सच है कि मुझे लगता हाँ, है जिन आपको जिस काढ़ा चीज़ों से पीना हम है, भाग रहे थे, अब उन आपको पीते चीज़ों को रहना है वापस काढ़ा। हमको अपनाना पड़ रहा है। जी, काढ़ा वगैरह ये सब आपको अपनाना अब पड़ रहा है, उसके बिना कोई इलाज नहीं है। काढ़ा जी और हुँ, मेरा ये था कि जितने दिनों तक मेरी मेडिसिन चली थी, अभी मेरी मेडिसिन खत्म है, मैंने सारे कंप्लीट कर लिए अपने कोर्स, सब कुछ हो रखा है।
और ये था कि जितने दिन मेरे मेडिसिन चले थे उसमें सारे टाइम मैंने गर्म पानी पिया था। मेडिसिन के साथ गर्म पानी, खाना खाने के पहले गर्म पानी, बाद मतलब आपको जब भी प्यास लगे आपको गर्म पानी ही लेना है। इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कफ हो रखा था, खांसी था, तो उस चीज को हमें बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो उस कारण डॉक्टर ने गर्म पानी सजेस्ट किया था। तो अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं है, फायदा भी हुआ है हमें बहुत ज्यादा गर्म पानी की वजह से। ये सारी चीजें हैं। और हाँ, वाष्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप मैं बहुत यही सवाल पूछने वाला था। स्टीम अभी भी मैंने जहां तक सुना है कि जो लोग कोविड से नेगेटिव भी हो जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टीम को जो प्रोसेस चलता है वो बहुत हेल्पफुल होता है इस बीच में, जब आप कोविड के संक्रमण में होते हैं और जब आप नेगेटिव भी हो जाते हैं तब भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्टीम को लेना शुरू करते, मतलब उस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं कि स्टीम एक अच्छा जरिया है। जो क्योंकि कहते हैं ना कोविड होता है तो आपको स्मेल नहीं आती, आपका टेस्ट गायब हो जाता है, तो सारी चीजें, तो जी, जी, स्टीम बिल्कुल, बहुत मैंने तो ये कारगर साबित होता है। आपका जी बिल्कुल, आपको टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट ही तो नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आपको खाना लेने का अंदर मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, खाना में मजा नहीं आ रहा है, शरीर टूटा हुआ है आपका, आप बीमार हो, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो एनी हाउ बस ये सोचकर खाना है कि आपको ठीक होना है, आपको कोविड को हराना है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज जरूरत है, वो है कि खाना। आप अच्छे से खाना खाइए, ख्याल रखिए आप, और दूरी बनाए रखिए। मतलब अपने घर में भी ऐसा नहीं है कि हाँ, होता है परिवार में एक दूसरे में थोड़ा प्यार आ जाता है, थोड़ी भावनाएं आ जाती है कि हम लोग थोड़े एक दूसरे से करीब आ जाते देखिए, हैं, सबसे एक बड़ी दूसरे के बात साथ शिवानी बैठ क्या के होती बातें है, करने सबसे बड़ी लगते हैं। बात तो मुझे जो ऐसा लगता है शिवानी, जो बात होती है कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो आपका परिवार आपको फिजिकली सपोर्ट देने के लिए भी होता है, लेकिन कोविड के दौरान तो घर में आप अकेले पड़ेंगे, फिर नहीं, एक कमरे में आपको आपको बंद होना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा। उस जी वक्त बिल्कुल, उस आपको वक्त रहना मुझे लगता पड़ेगा। है, मुझे अच्छा उस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस वक्त क्या काम आता है जब आप अपने आप को एक घर में बिल्कुल आइसोलेट करके रखते हो? उस वक्त क्या आपको एक एनर्जी प्रदान करता है जो उस चीज से लड़ने की शक्ति देता है? सबका अपना अलग-अलग है। अब आप बैठकर कोई मेडिटेशन या फिर ध्यान तो नहीं कर सकता है, कितनी देर करेगा? तो मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ लोगों को कि अगर आप अपने-अपने कमरों में आइसोलेट हैं, तो आपकी पसंद की चीज़ें जो भी हैं, लाइक मेरी क्या चीज़ें थी, वो थी बुक रीडिंग। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर किसी भी फिक्शंस हो, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, तो फिर मैं अपनी किताबें पढ़ती थी। फिर जी। लाइक आई समटाइम्स आई डू स्केचेस आल्सो, तो मैं वो करती थी। तो ये आप मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपका जिस चीज में दिलचस्पी है, आपके जो भी साइड वर्क है, योर एक्स्ट्रा हॉबी, तो आप वो चीज करें। आपको जिस चीज में दिल लगता है वो चीज करें, क्योंकि एक तरह से कोरोना ने हमें हमसे मिलाया है ये पूरे बिल्कुल, लॉकडाउन में, लाइक समथिंग लाइक कि दैट, हमारे क्योंकि अंदर क्या हम कुछ जब काबिलियत है वो दिख के सामने आई। जी, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी होता है कि अभी हमें एक्स्ट्रा समय दिया गया है कि उस चीज़ को बैठे, उस चीज़ में समय दें और उस चीज़ को करें, जितना मर्ज़ी हो करें। जी। एक लेकिन एक जितना एक वर्क एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय का भी अभाव है यहाँ पर शिवानी, तो एक आखिरी मैसेज जो आप फिलहाल अब कोरोना वॉरियर्स को देना चाहती हैं, एक आखिरी मैसेज। जी, मैं बिल्कुल लेना चाहती हूँ। जी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप पैनिक ना हो, बिल्कुल भी ना हो। अगर आपको हल्का-सा भी फ़ील हो रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको फ़ीवर हो रखा है, तो फीवर में 1 दिन 2 दिन आप वेट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स अ नॉर्मल फीवर, लेकिन नॉर्मल फीवर कभी भी आपका 2 दिन से या 3 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। जी। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लें, अपने घरेलू डॉक्टर से, अगर आपका फैमिली कोई डॉक्टर है, उससे संपर्क करें, या फिर आस-पास के डॉक्टर क्षेत्र से में जो भी संपर्क में आपके रहें। डॉक्टर हैं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल्स की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको बेड्स की, क्योंकि आपके घर में 5-6 बेड्स होंगे मेरे हिसाब से तो। वो तो बिल्कुल आपको एक तो उसके अंतिम लिए पे पड़ाव है ना, पे वो भी तो नहीं एक करना है। आखिरी विकल्प होता है जब बिल्कुल आप आपके सुविधा नहीं वो है आपको आप तब जाना पड़ेगा। हुँ। तो आपके डॉक्टर खुद आपको बताएँगे कि नाउ यू हैव टू टेक स्टेप, नाउ यू एग्जैक्ट। हैव टू गो टू हॉस्पिटल, आपको जी। डॉक्टर ही खुद बताएँगे आपको। तो आपको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क बनाए रखना है, और बिल्कुल। जैसे-जैसे वो कहते हैं रूटीन मेंटेन करना है, अच्छा खाना है, और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जी। बहुत ज़्यादा पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। इस बहुत टाइम बहुत में तो बहुत पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शिवानी, आप हमारे इस खास प्रोग्राम कोरोना योद्धा में जुड़ी हैं और अपनी बातें जो आपने इस
फेस किया इस टाइम में, आपने अपने आप को किस तरीके से जो एक लड़ाई लड़ी और अब आप फिलहाल नेगेटिव हैं। बहुत-बहुत आपको मुबारक हो इस चीज़ के लिए, लेकिन हम सब चाहेंगे कि मैं आपका बहुत परिवार खुद जल्द से जल्द इस चीज़ से रिकवर करे और बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। शुक्रिया।